हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज जा रही हूँ सूरत से सोमनाथ दर्शन करने के लिए, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये देखिए सूरत स्टेशन पे चंद्रयान 3 का कुछ तो लगा हुआ है, शायद स्पेस पावर नया भारत लिखा है, मुझे आइडिया नहीं है। मेरी 2 बजे की ट्रेन है आज सूरत से अहमदाबाद की, जो कि मुझे 6 बजे पहुंचा देगी अहमदाबाद। और अहमदाबाद से मेरी 10 बजे की ट्रेन है वेरावल की। पर मैं मेरी ट्रेन जो है लेट हो चुकी थी, फिर भी मैं सुबह 5 बजे वेरावल पहुंच चुकी हूँ ट्रेन चेंज करके। और वेरावल गाइस सोमनाथ से 6-7 किलोमीटर दूरी पे स्टेशन है। और सोमनाथ कोई डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं है, यहीं से हमें जाना होता है सोमनाथ के लिए। और देखती हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। यहाँ पे शेयरिंग में भी ऑटो मिलती है और ऐसे भी 50 रुपीज़ पर पर्सन मैक्सिमम आपसे लेंगे। और इसको आपको सोमनाथ टेम्पल के पास ये लोग छोड़ देते हैं ऑटो वाले ले जा करके। और उसके बाद मुझे ढूंढते हुए एक होटल रूम मिल चुका है गाइस। हम 3 लोग हैं, इसलिए मैंने 3 बेड्स वाला लिया है, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड। इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है पर नाइट 3000 रुपीज़। आप कम में भी ले सकते हैं, 500 में भी मिल जाता है, आपकी जैसा आपको लेना हो। और ये होटल महंगा इसलिए क्योंकि यहाँ से एकदम जस्ट बगल में सोमनाथ टेम्पल है। और ये छोटी सी मार्केट है उस होटल से बाहर और मंदिर के पास में। और लेकिन मैं गाइस अंदर का आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जमा हो जाता है। और हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये है प्रसादालय, जहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो, लंच डिनर जो चाहें वो। लेकिन ये कि हमने इन्हें डोनेट किया था 50 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद हम खाना खा के आ गए हैं, एक छोटी सी मार्केट थी वहाँ पे। और दोपहर में हम निकल गए साइट सीइंग के लिए, जो कि सोमनाथ में 4-5 कुछ जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। और ये है सूर्य टेम्पल, कहते हैं इसे, सूर्य मंदिर है यहाँ पे। और इस सूर्य मंदिर में एक छोटी सी गुफा जैसा किसी देवी का मंदिर था। आई थिंक ये सती अनसुईया का था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी टाइम पहले मैंने शूट किया था। और ये मंदिर जो है एक छोटी सी गुफा जैसी, जिसमें आपको बैठ के ही जाना है और बैठ के ही बाहर निकलना है। और मैं गई और उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि सोचो हम लोगों के पास इतने बड़े बड़े घर होते हैं, ये होते हैं, फिर भी हम रोते रहते हैं कि हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम लोग कितने दुखी ही रहते हैं हमेशा। और उस समय में, जिस समय की ये गुफाएं हैं, भगवान का समय था, भगवान खुद कितने कष्ट से रहे हैं। और हम लोग उसका एहसास हम लोगों को नहीं है, पर मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था। बट मैं, चलिए फाइनली मेरे दर्शन हो गए, मैं बाहर आ गई हूँ गुफा से। और अभी मैं आती हूँ, आपको दिखाती हूँ सूर्य मंदिर में। वैसे तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है, आप सबको ही पता होगा। मुझे तो इस वाले मंदिर के बारे में पता नहीं था, बट यहाँ मैं सोमनाथ आके मुझे पता चला कि एक यहाँ पर भी एक सूर्य मंदिर है, काफ़ी मान्यता है, यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं आके। और उसी मंदिर से सटा हुआ एक कुंड है। कहते हैं कि यहाँ पांडव नहाने आते थे, जब अर्जुन यहाँ तपस्या कर रहे थे तो वो यहाँ पर नहाते थे। और ये बहुत ऐसे नीचे उतार में जाकर काफ़ी सीढ़ियाँ, कम से कम 50-100 सीढ़ियाँ उतर के नीचे ये कुंड है। मैं थोड़े दूर तक ही गई थी, बहुत पास मैं नहीं गई, मुझे डर लग रहा था क्योंकि पानी बहुत ऐसे पुराना था। फिर मैं बाहर आई, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है और बहुत प्यारी लगती चीज़ें, ऐसा लगता है सब कुछ ले लो। लेकिन सब कुछ तो नहीं ले सकते ना गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पे आए हैं, एक मंदिर है, कहते हैं कि ये ओरिजिनल सोमनाथ टेम्पल है, पुराना वाला। और जब हमारे सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ था तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मुझे वहाँ से पता चला, तो यहाँ पे एक नया टेम्पल निर्माण हुआ है, जो कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। क्योंकि हमारा सोमनाथ मंदिर ऐसा है ना कि वो समुद्र का किनारा है। कई बार हमारे देश पे समुद्र के द्वारा जो है हमले हुए, कई 100-200 साल पुराने पहले। और कभी मुगलों ने किया, कभी जो है पुर्तगीज़ लोगों ने किया। तो उस उन सब हमलों के बाद भी आज हमारा सोमनाथ टेम्पल एकदम ऐसे ही अडिग होके खड़ा हुआ है हमारे समुद्र तट पे। और आप जाएंगे तो सोमनाथ में शाम को 7 बजे से लाइट शो दिखाया जाता है सोमनाथ के इतिहास के बारे में। और वो उसका टिकट चार्ज में भी 30 रुपीज़ है, 35 रुपीज़ है।
आप उसको देखेंगे तो आपको सोमनाथ की हिस्ट्री पता चलेगी कि सोमनाथ मंदिर एक्चुअली में उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे बना, कितने कितने उसने हमले सहे अपने आप पर, और आज भी वो वैसे ही खड़ा है। खैर, इस जो पुराना मंदिर है उसके अंदर हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसलिए मैं उस ये आपको देखिए, आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक हो रहा है, कोई करवा रहा है, और ये अहिल्याबाई होलकर ने इसे स्थापित करवाया था। और उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। बहुत सुकून मिला मुझे कि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये पुराना वाला मंदिर, जितना सुकून उस मंदिर में है उतना ही सुकून इस मंदिर में। यहाँ कई शिवलिंग थी छोटी छोटी सी। और फिर उसके बाद हम बाहर आते हैं, यहाँ पे ऐसे मार्केट्स हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे किसी चीज़ की रैली निकल रही थी, किसी मतलब किसी चीज़ की इन द सेंस की किसी भगवान की ही रैली निकल रही थी। बाद में मुझे समझ में आया कि भगवान राम की यहाँ पे रैली निकल रही थी। और देखिए, लोग आपस में किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन भगवान के भजन जैसे ही बज रहे हैं वैसे ही लोग यहाँ नाच रहे हैं, भगवान में मग्न हो चुके हैं यहाँ पे लोग। और मैं तो सच कहूँ तो मेरा भी मन कर रहा था कि बस मैं यहाँ पे आऊँ और बस नाचूं, इतना मन खुश था मेरा। और आपका कोई भी दुख हो, कुछ हो, आप भूल जाएंगे वहाँ पे। वो समुद्र की लहरों की आवाज़ें, सोमनाथ खड़ा हुआ मतलब सोमनाथ का वो मंदिर का दृश्य, इतनी सुकून शांति, मतलब आप भूल जाएंगे कि आपके जीवन में कोई कष्ट है। आप 2-4 दिन आपके कैसे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए ना, लोग किसी को कोई जानता नहीं, लेकिन सब आपस में घुल मिल के डांस कर रहे हैं, देख रहे हैं, भगवान में लीन हो गए हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, अगल बगल की छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी, काफ़ी छोटी छोटी सस्ती सस्ती अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे मेरा मोबाइल जमा था, मैं वो लेने के लिए आई थी, क्योंकि मंदिर के अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है गाइज़। मंदिर में आप फ़ोटोग्राफी आप करवा सकते हैं, वहाँ पे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और आपको 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ पर फ़ोटो दे के आपको हार्ड कॉपी देते हैं फ़ोटो की। तो मैंने भी करवाई थी, बट मुझे लगता है ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, बट ठीक है। जो है, और ये भगवान राम की एक रैली निकल रही थी, और शाम का टाइम था 4-5 बजे का, और उस समय यहाँ निकल रही थी। और मैं 2 बार सोमनाथ जा चुकी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता था कि अ, सोमनाथ चलो ठीक है, 1 बार गए 2 बार गए हो गया, लेकिन आप हर बार जितनी बार जाएंगे आपको अलग अनुभव होगा, अलग सुकून मिलेगा, अलग शांति मिलेगी, और आपको लगेगा कि हाँ बस यही जीवन है। और वैसे भी कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर का जो निर्माण है भगवान कृष्ण ने करवाया था, और साक्षात चंद्रमा का प्रतीक है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है हमारे, और हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। और हमारे भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि इसमें इतनी विभिन्नता है, और ये हम मतलब इसके बिना तो ऐसा लगता है कि जीवन ही नहीं है। और संस्कृति तो सबकी अपनी अपनी होती है, पर भारत की संस्कृति की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर आप सोमनाथ आइए, और यहाँ पे आप वेरावल उतर के आइए, दर्शन करिए। सुबह अगर आप नहीं रुकना चाहते, सवेरे आइए। आप यहाँ पर 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे, 500 में भी मिल जाएंगे। आइए सुबह फ्रेश होइए, आप मंदिर दर्शन करिए। उसके बाद 500 रुपीज़ ऑटो वाले को अगर आप देंगे तो आपको सारे साइट सीइंग करवा देंगे, जिसमें कि भालका तीर और सूर्य टेम्पल, त्रिवेणी संगम और बाल गंगेश्वर है, जिसमें त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का संगम है, और वहाँ पे मंदिर वगैरह है। सूर्य टेम्पल जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और भाल का तीर है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपने जीवन लीला को भगवान कृष्ण की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। वहाँ पे वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, और भील ने तीर चलाया और गलती से उनके पैर में लग गया, उसे भाल का तीर कहते हैं। भगवान की लीला भी यहीं सोमनाथ में समाप्त हुई थी। उसके बाद बाल गंगेश्वर है, जो कि समुद्र में ही शिवलिंग है। और शायद मैंने इसका एक शॉर्ट्स डाला है मेरे चैनल पर, जाकर के आप शॉर्ट को देखेंगे ना तो पहला या दूसरा शॉट है वहीं का है वो। और वो आपको लगेगा कि मतलब आश्चर्य ही लगेगा कि कैसे समुद्र के बीच में शिवलिंग है, और इतनी लहरें हैं, ये हैं, उसमें वो खड़ा हुआ है शिव, मतलब एक अद्भुत नज़ारा। आपको अच्छा लगेगा देख के, आपको देखना चाहिए। और ये
लोग लेके जा रहे हैं कि भगवान की कोई झांकी निकाल रहे हैं, भगवान राम की। और एक्चुअली ये वीडियो मेरा रामनवमी के टाइम का है, और ये वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी किसी कारण के वजह से। और आज बहुत दिन बाद ये मुझे दिखा, तो मुझे लगा ये डालना चाहिए मुझे। इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी बीच पे गाइज़, और बीच पे जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। जस्ट मुझे लगता 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। और आप मतलब मैंने अपने लाइफ में ज़्यादा बीचेस तो नहीं देखे हैं, पर मुंबई बीच देखा है, सूरत देखा है, और द्वारिका बीच देखा है, पर जितना सुंदर, खूबसूरत और साफ़ सुथरा सोमनाथ का बीच है, वो मतलब उतना सुंदर तो कोई ही बीच नहीं है। और इतनी सफाई है, इतना खूबसूरत है। और यहाँ बीच पे ऐसे गेट लगा हुआ है, वहाँ से आप टिकट लीजिए। उसके बाद टाइमिंग है कुछ टिकट का, कि इतने रेट के टिकट पे इतनी देर रहना, ऐसा। और यहाँ पे मार्केट भी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, स्टॉल है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। और बीच पे एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है बनी हुई है। इतनी भीड़ थी बीच पे, उसके बावजूद इतनी सफाई थी कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो। और ये शाम के 6 बजे, 6:30 बजे का टाइमिंग है, जब ये 6 नहीं सॉरी गाइस, ये 6 बजे का टाइमिंग है जब मैं बीच पे जा रही हूँ। और मैं गई थी सिर्फ आधे घंटे के लिए, और वो समुद्र को देखते देखते मेरा समय कैसे 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। समुद्र को देखते रहो, मतलब आपको लगेगा कि हाँ आप मतलब आप भूल जाओगे खुद को। समुद्र अपने तरफ आकर्षित करता है। मतलब कोई ऐसी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगती जितनी जो कि समुद्र के अंदर है। हाँ, आप वो लहरें, बस उनको लहरों को देखते रहिए आप सब कुछ भूल जाएँगे। और इतना मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो गाइज़ इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी ना इस वक़्त को, कि मुझे लग रहा था कि मैं कितना मेरा भाग्य है, कितना पुण्य है मेरा, कि मुझे ऐसे क्षण जीने के लिए, मतलब ऐसे क्षण जीने को मिले जो कि मैं एक समुद्र किनारे बैठी हूँ, साक्षात महादेव के मंदिर के सामने उनके दर्शन कर रही हूँ। आप मेरे कहने पे ज़रूर आइएगा गाइज़। और ये बीच पर से मंदिर का दृश्य इस तरह दिखता है कुछ। और यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स भी थे, और यहाँ पे कैमल राइड लोग कर रहे थे। उसके बाद ये बीच से और मंदिर के बीच में एक रोड जैसा बना है, जैसे मरीन ड्राइव टाइप का बना हुआ है। हालांकि ये मरीन ड्राइव नहीं है, बट ये वैसा ही बना हुआ है कि आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। यहाँ बहुत लोग वॉक कर रहे थे। और ये मुझे लगता है ये 6-7 किलोमीटर लंबा है। और देखिए, मैं अंदर से तो आपको मंदिर नहीं दिखा सकती, बट उसके जस्ट पीछे से ये जो वॉकिंग बना हुआ है स्पेस, यहाँ से मैं मंदिर का आपको दृश्य दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, और ये सनसेट होने वाला है। और इससे खूबसूरत सनसेट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। कहते हैं कि ईस्ट वेस्ट में सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, तो मैंने आज सच में देखा, मुझे फील हुआ कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हो सकता है और भी सुंदर सुंदर सनसेट होते होंगे, बट मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। होप सो कि मुझे आगे देखने को मिले, और ऐसे ही मैं घूमती फिरती रहूं। और ये मंदिर का दृश्य आप देखिए, मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। जो झंडा आप देख रहे हैं ना मंदिर के ऊपर, ये डेली चेंज होता है। और एक लड़का, मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई ये, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। और ये डेली चेंज होता है, और एक लड़का लेके जाता है ऊपर तक और उसको चेंज करके लेके आता है। और ये समुद्र गाइस, इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, क्योंकि रात को बीच पे रुकना अलाउड नहीं है। और बाहर इस मार्केट में हमने विज़िट किया और छोटी छोटी चीज़ें खरीदी, जैसे कि इयरिंग्स हो गई, या फिर छोटे फिश टैंक के लिए पत्थर वत्थर, ये सब चीज़ें लिए। और तो वैसा कुछ लेने लायक वहाँ था नहीं, लेकिन देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने देखा ये लोग शॉप्स अपनी अपनी अब धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि 8 8:30 का टाइम हो रहा है शाम का। और ये देखिए मंदिर पे लाइटिंग्स ऊपर रेड कलर की जल रही है। अब मैं जा रही हूँ गाइस सोमनाथ से। बाय बाय सोमनाथ। और वेरावल स्टेशन पहुँच चुके हैं, हम जा रहे हैं।